हेलो दोस्तों, बी वाइज एंड वेल्दी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे ज़ोमैटो के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, ज़ोमैटो में यहाँ पर एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। क्या है ये खबर दोस्तों? पूरी डिटेल जानकारी मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ और इस खबर का क्या इम्पैक्ट हो सकता है शेयर के प्राइस में, उसको भी हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे टेक्निकल चार्ट पे। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर हम बात करें ज़ोमैटो की, आपको पता है दोस्तों रिसेंटली इसका आईपीओ आया और अच्छे खासे मतलब कि धमाकेदार 100% के लिस्टिंग गेन हमको यहाँ पर होते हुए देखने को मिले। अब यहाँ पर दोस्तों जब ये आईपीओ आया तो ज़बरदस्त यहाँ पर हमको चर्चाएँ होती हुई देखने को मिली, डिबेट्स होते हुए देखने को मिले, काफ़ी ज़्यादा उत्साह, कौतूहल देखने को मिला ज़ोमैटो में। क्योंकि दोस्तों अपने आप में दोस्तों ये एक वन ऑफ दी फर्स्ट कंपनी थी दोस्तों स्टार्टअप स्पेस में, ऑनलाइन फूड एग्रीगेटर स्पेस में, जो कि लिस्ट होने जा रही थी। इसकी वजह से यहाँ पर दोस्तों एक नया मार्केट ओपन हो रहा था आईपीओ में स्टार्टअप्स का इन्वेस्ट करने का। इसकी वजह से आपने देखा काफ़ी ज़्यादा इसको अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा था, क्योंकि दोस्तों इसको एक फ्यूचर का बिजनेस कंसिडर किया जा रहा था। अब देखिए दोस्तों एक बात हमें यहाँ ज़रूर समझनी पड़ेगी कि अगर फाइनेंशियल्स यहाँ पर दोस्तों कंपनी के अच्छे नहीं है, एक लॉस मेकिंग कंपनी है, आपको भी पता है। लेकिन मार्केट दोस्तों हमेशा होता है फॉरवर्ड लुकिंग मार्केट ये देखता है कि फ्यूचर में ये बिज़नेस कितना ग्रो कर सकता है और इसी की वजह से यहाँ पर आपको इसके वैल्यूएशंस पे बहुत सारी डिबेट देखने को मिली। लेकिन अभी भी आप देखें दोस्तों, लिस्ट होने के बाद से लेकर अभी तक दोस्तों ये 1 लाख करोड़ मार्केट कैप के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो मार्केट हमेशा दोस्तों फॉरवर्ड लुकिंग होता है। आज यहाँ पर फाइनेंशियल्स नेगेटिव ज़रूर हैं, लेकिन फ्यूचर में ये बिज़नेस दोस्तों ग्रो हो सकता है। उसके पीछे के रीज़न्स क्या हैं? तो जी हाँ दोस्तों, उसके पीछे के रीज़न्स हैं कई सारे ऐसे फैक्टर्स जिसकी वजह से ज़ोमैटो यहाँ पर सक्सेसफुल हो सकता है। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार दोस्तों इंडिया की ज्योग्राफी है, इंडिया की इकोनॉमी है, राइजिंग कंजम्पशन यहाँ पर डेफिनिटली लगातार आप देखिए बढ़ता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ रैपिड ग्रोथ है अर्बनाइजेशन में, लार्जेस्ट वर्किंग पॉपुलेशन है, इंटरनेट अडॉप्शन देखिए कितनी तेजी से यहाँ पर दोस्तों हो रहा है और वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट है। तो ये जो बिज़नेस है दोस्तों डेफिनिटली एक कंज्यूमर सेंट्रिक बिज़नेस है। तो जब भी दोस्तों बात होती है इमर्जिंग नेशंस में इंडिया की, तो कंज्यूमर ड्रिवन इकोनॉमी है हमारी। और ज़ोमैटो का दोस्तों आईपीओ, ज़ोमैटो की जो कंपनी है, बिज़नेस है दोस्तों, डेफिनिटली यहाँ पर इट इज़ पॉइज्ड टू ग्रो। हालाँकि देखिए मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जो सारे दोस्तों फैक्टर्स को मिला के अगर देखें, तो ये बिज़नेस आप देखें दोस्तों, आप रोड पे चलिए, आपको ज़ोमैटो के कितने सारे डिलीवरी एजेंट्स आपको रोड पे देखने को मिल जाएँगे। और जैसे-जैसे दोस्तों अर्बनाइजेशन होगा, इंटरनेट अडॉप्शन बढ़ेगा, वर्किंग पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, तो यहाँ पर टेस्ट दोस्तों यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपको यहाँ पर ये बिज़नेस ग्रो होता हुआ देखने को मिल सकता है। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन दोस्तों अगर फ्यूचर को देखा जाए तो ये बिज़नेस अच्छा है। इसकी वजह से मैंने भी दोस्तों थोड़ी बहुत यहाँ पर क्वांटिटी उठाई थी। ऐसा नहीं है इसमें लमसम लगाना है, बिकॉज़ अभी भी लॉस मेकिंग ये कंपनी है और यहाँ पर अभी भी वैल्यूएशंस इसके काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन दोस्तों इतने वैल्यूएशन होने के बाद भी आज भी आप देखेंगे तो बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस, मॉर्गन स्टैनली की बात करें, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की बात करें, गोल्डमैन सैक की बात करें, कोटक सिक्योरिटीज़ की बात करें, सब ने दोस्तों यहाँ पर टारगेट 180 से ऊपर के ही अभी भी रखे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली तो बोलते हैं कि जो प्रीमियम वैल्यूएशन है, इट विल सस्टेन इन द केस ऑफ ज़ोमैटो। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको जानना ज़रूरी है। लेकिन डिसीज़न दोस्तों हमको हमेशा धैर्य के साथ लेना है, क्योंकि इन्वेस्टिंग दोस्तों जो गेम है, वो यहाँ पर कई फैक्टर्स को मिला के है। तो चलिए यहाँ पर हम न्यूज़ पे चलते हैं, उसके बाद दोस्तों आगे की बातें करेंगे। तो क्या है दोस्तों ये न्यूज़? तो जैसे कि आप देख पा रहे हो दोस्तों, आज ही की ये लेटेस्ट अपडेट है, ज़ोमैटो पुल्स द प्लग ऑन ग्रोसरी डिलीवरी बैंक्स ऑन ग्रोफर टू क्रैक एक्सप्रेस डिलीवरी। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको पता होगा हाल ही में इन्होंने दोस्तों यहाँ पर ग्रोसरी डिलीवरी का भी जो है पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था रिसेंटली। ग्रोसरी मतलब इन्होंने ग्रोफर्स का अभी आप हाल ही में पता है ग्रोफर्स में भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, आई थिंक अराउंड 10% के आसपास स्टेक इन्होंने वहाँ पर इन्वेस्ट किए ग्रोफर्स में। तो इन्होंने सोचा कि अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू ग्रोसरी डिलीवरी भी की जाए, जहाँ पर कई एरियाज़ में यहाँ पर इन्होंने पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। लेकिन दोस्तों फाइनली ज़ोमैटो ने यहाँ पर अपने दे हैव स्टेप्ड बैक कि यहाँ पर उन्होंने ग्रोसरी डिलीवरी को बोला है कि अब ये अपना इस पायलट प्रोजेक्ट को यहीं पर रोक रहे हैं। आगे ये सर्विस यहाँ से स्टार्ट जो है कंटिन्यू नहीं करने वाले। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर इनको इतना फ़ायदा नहीं हो रहा था, बिकॉज़ यहाँ पर जो है दोस्तों कॉम्पिटिशन काफ़ी है। जो राइवल्स हैं वो प्रॉमिस कर रहे हैं 15 मिनट डिलीवरी, लेकिन जब इन्होंने दोस्तों यहाँ पर डिलीवरी का बताया था तो 45 मिनट की यहाँ पर डिलीवरी इन्होंने बताया था कि 45 मिनट यहाँ पर लग सकते हैं। तो यहाँ पर राइवल जब 15 मिनट में डिलीवरी कर रहे हैं और कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए इन्होंने सोचा कि ये सक्सेसफुल नहीं होगा। जो इनका ग्रोफर्स में इन्वेस्टमेंट है, उसी के ज़रिए दोस्तों यहाँ पर इसको ये इस थीम को प्ले आउट करते हुए नज़र आएँगे। ग्रोफर्स ऑलरेडी दोस्तों यहाँ पर मार्केट लीडर है। तो यहाँ पर दोस्तों इन्होंने फाइनली ये डिसीज़न ले लिया है कि दे हैव डिसाइडेड टू शट डाउन आवर ग्रोसरी pilot as of now, have no plans to run any other form of grocery delivery on our platform. Grofers has found high quality products market fit in 10-minute grocery। जी हाँ दोस्तों, ग्रोफर्स में इन्होंने इसीलिए इन्वेस्टमेंट किया है कि जो ये एक ये
अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट्स है ग्रोसरी डिलीवरी का, तो इसको दोस्तों ये प्ले आउट करना चाहते हैं, तो ग्रोफर्स में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। तो इसकी वजह से ये भी सोच रहे थे कि जो हमारा डिलीवरी चैनल है, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, उसको यहाँ पर लेवरेज किया जाए और इस मार्केट में भी उतरा जाए जहाँ से अच्छी अर्निंग्स यहाँ पर ये सोच रहे थे फ्यूचर में ग्रैब करने की। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर फाइनली दे हैव डिसाइडेड टू शट डाउन। तो ये है दोस्तों न्यूज़ जो कि यहाँ पर डेफिनेटली, क्योंकि ये जो है दोस्तों इसकी वजह से, इस न्यूज़ की वजह से हमको ज़ोमैटो में थोड़ी बहुत तेज़ी भी आते हुए देखने को मिली थी। तो हो सकता है दोस्तों इस न्यूज़ के बाद थोड़ी हमको प्रेशर भी देखने को मिले ज़ोमैटो के शेयर में। हालाँकि मुझे लगता है इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर दोस्तों अगर मैं आपको बताऊँ क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इस बिज़नेस को दोस्तों फ्यूचर में एक बड़ा बिज़नेस जो है आउटलुक यहाँ पर देती है, प्रॉस्पेक्ट देती है, वो है दोस्तों इंटरनेट यूज़र्स की बात करें, इंटरनेट एडॉप्शन जैसे-जैसे बढ़ेगा दोस्तों, ये जो बिज़नेस है डेफ़िनेटली हमको ग्रो होता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि बेसिकली ये दोस्तों एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी बिज़नेस मॉडल है, जहाँ पर इंटरनेट एडॉप्शन बढ़ेगा तो इनका भी दोस्तों यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर पाई इनको भी मिलता हुआ देखने को मिलेगा। देखिए 2015 में करीब-करीब आप देखेंगे 2015 से 2020 तक ये जो है दोस्तों 16% सीएजीआर से इंटरनेट ऑप्शन यहाँ पर ग्रो हुआ और आगे आने वाले 2025 तक जैसे कि आप देख पा रहे हैं करीब 8% से हमारा ये जो है 8% से इंटरनेट एडॉप्शन हमको होता हुआ देखने को मिलेगा। वहीं चाइना की बात करें तो चाइना देखिए 4% से ग्रो होगा, लेकिन इंडिया 8% से, यानी कि डबल। तो ये क्लियर कट संकेत है दोस्तों कि इंटरनेट अडॉप्शन बढ़ेगा और इंटरनेट अडॉप्शन बढ़ा तो दोस्तों यहाँ पर जो है कंज्यूमर मार्केट भी बढ़ेगा, कंज्यूमर मार्केट बढ़ेगा तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर कंजम्पशंस भी बढ़ेंगी, कंजम्पशन बढ़ेगी तो ज़ोमैटो भी आपको यहाँ पर इसका बेनिफिट लेता हुआ देखने को मिलेगा। अब जितनी भी दोस्तों मैं बातें कर रहा हूँ हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन दोस्तों जब फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर मुझे लगता है कि ज़ोमैटो में अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों लार्जेस्ट फूड एग्रीगेटर है ये, साथ ही साथ मार्केट शेयर अपना लगातार बढ़ा रहे हैं। डुओपोली है मार्केट में, स्विगी है दोस्तों, यहाँ पर स्विगी भी बड़ा प्लेयर है, लेकिन अभी लिस्टेड स्पेस में ओनली यहाँ पर हमको ज़ोमैटो देखने को मिलता है। स्विगी आए तो स्विगी भी एक बेटर बेट हो सकती है, लेकिन अभी अगर बात करें ज़ोमैटो यहाँ पर एक बेटर ऑप्शन है। अब कंपैरिज़न करें इंडिया, यूएस और चाइना की 2020 के मार्केट की देखते हैं, यहाँ पर 2020 के मार्केट की तो आप देखिए पॉपुलेशन देखिए दोस्तों 1.38 बिलियन है इंडिया की, मतलब कि 138 करोड़ के आसपास। यूएस की देखें तो बहुत कम है, चाइना की थोड़ी-सी ज़्यादा है, ठीक है? लेकिन इंटरनेट जो है एक्सेस की बात करते हैं तो देखिए कितना कम है दोस्तों, इंडिया में 49% है, यूएस में 94% है, चाइना में 68% है। तो देयर इज़ ए लार्ज हेडरूम टू ग्रो फॉर दिस कंपनी। जी हाँ दोस्तों, क्या आप देख सकते हैं यहाँ पर इंटरनेट अडॉप्शन कितना कम है। और ऑनलाइन फूड डिलीवरी मार्केट की बात करें तो देखिए दोस्तों फूड कंजम्पशन इंडिया में 8 टू 9% का है। डिलीवरी मार्केट्स की बात करें ऑनलाइन फूड डिलीवरी की, तो अगर यूएस की बात करें तो 47 टू 50% है और यहाँ पर देखिए 45% चाइना में। तो आप देखिए कितना ज़्यादा दोस्तों अंडर पेनिट्रेशन है। इसी की वजह से यहाँ पर मार्केट इसको इतने अच्छे प्रीमियम दे रहा है, क्योंकि इंडिया की जब ग्रोथ स्टोरी की बात करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी की बात होती है। कंजम्पशन सेंट्रिक ये बिजनेस मॉडल है, जहाँ पर दोस्तों ऑनलाइन फूड एग्रीगेटर्स में ये एक लार्जेस्ट प्लेयर है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों हमको देखिए ध्यान रखनी चाहिए। अब यहाँ पर दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि ज़ोमैटो में आप इन्वेस्ट करके ये जो है हैवी इन्वेस्टमेंट कर दें। नहीं दोस्तों, अभी भी आप देखेंगे तो कंपनी यहाँ पर लॉस मेकिंग है। ठीक है, देखिए लॉस मेकिंग कंपनी है, हालाँकि लॉस थोड़ा-सा कम हो रहा है, लेकिन अभी भी लॉस मेकिंग कंपनी है। कंपनी कोई भी कोई भी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि क्लियर कट आपको दोस्तों हैवी इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं करनी है। धीरे-धीरे अगर कंपनी अपने यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर अपने नंबर्स को, अपने फाइनेंशियल्स को, बैलेंस शीट को मजबूत करती हुई देखने को मिलते हैं, तो आप धीरे-धीरे इसमें अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैंने दोस्तों यहाँ पर शुरू में 120 के 125 के आसपास मैंने दोस्तों यहाँ पर थोड़े बहुत ज़ोमैटो के शेयर्स लिए थे। अब जैसे-जैसे दोस्तों इस कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे होते जाएँगे, मैं यहाँ पर अपनी स्टेक को इंक्रीज़ करता जाऊँगा, जस्ट बिकॉज़ ऑफ फ्यूचर, जस्ट बिकॉज़ ऑफ बिज़नेस मॉडल दोस्तों। इसी की वजह से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट दोस्तों 2 तरीके से होती है, या तो आप फंडामेंटल्स के बेसिस पे जाएँ या बिज़नेस मॉडल के बेसिस पे जाएँ। तो मैं दोस्तों प्रेफ़र करता हूँ बिज़नेस मॉडल के बेसिस पे जाने की, और फंडामेंटल्स वहाँ पर अच्छे हो जाएँ तो वो तो सोने पे सुहागा ही होता है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त होता है। लेकिन अगर बिज़नेस मॉडल बहुत ही शानदार है, तो उसमें भी दोस्तों मैं थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करके चलता हूँ। ठीक है? चाहे फाइनेंशियल थोड़े से मैं वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ। तो ये मेरी दोस्तों पर्सनल स्ट्रैटेजी है, ज़रूरी नहीं है आप इसको कॉपी करें, लेकिन आपके सामने एक प्रोस्पेक्ट रख रहा हूँ ताकि दोस्तों आपके जो है यहाँ पर नॉलेज को थोड़ा-सा एज मिले, थोड़ा-सा एनहांस हो आपकी नॉलेज, थोड़ा-सा यहाँ पर बेटर प्रोस्पेक्ट आपको देखने का मिले इस स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट जर्नी में। तो ये है दोस्तों पूरा जो है एनालिसिस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बात करते हैं टेक्निकल चार्ट की, तो टेक्निकल चार्ट पे दोस्तों कोई यहाँ पर मतलब है नहीं, क्योंकि अभी दोस्तों हाल ही में लिस्टेड कंपनी है, ज़्यादा चार्ट पैटर्न डेवलप हुआ नहीं है। तो एक कंसोलिडेशन जोन में है, एंड कंसोलिडेशन जोन के बाद एक ब्रेकआउट दिया, उसके बाद फिर से रिट्रेस कर रही है।
तो ये न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ता है स्टॉक मार्केट में, स्टॉक में यहाँ पर कल के दिन में, तो ये देखना काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। नीचे आता है शेयर प्राइस, तो मेरे ख्याल से दोस्तों, देखिए पर्सनली मेरा क्या मानना है दोस्तों, अब मेरे ख्याल से अभी आपको कोई भी इसमें बाइंग नहीं करनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर अगर जब तक फाइनेंशियल्स बेटर होंगे, धीरे-धीरे जैसे-जैसे अब फाइनेंशियल्स बेटर होंगे, थोड़ा आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ट्रैकिंग पर्पज़ के लिए आप कोई स्टॉक यहाँ पर लेने चाहते हैं, तो ज़रूर यहाँ पर दोस्तों आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 5, 10 शेयर, 15 शेयर, 20 शेयर का अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। लेकिन आप इसमें हैवी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। हैवी इन्वेस्टमेंट करने के लिए दोस्तों अभी ये बिज़नेस इतना ऐप्ट नहीं है, तो उस हिसाब से अपना डिसीज़न लीजिएगा। तो ये है दोस्तों मेरी पूरी कमेंट्री, मेरा पूरा एनालिसिस। आई होप दोस्तों आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि आपको यहाँ पर क्या करना है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।